Hello everybody, this is the introductory part of crop production and management of class 8 from NCERT. In this video we will study about the beginning of agriculture. कैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से. First let me introduce, my name is Sachin Kumar and welcome to your YouTube channel on Tool Brains. Now let's start the chapter crop production and management. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को फूड की आवश्यकता होती है, या वो प्लांट्स हों या एनिमल्स या फिर वो ह्यूमंस, इन सभी को फूड की आवश्यकता होती है. किसकी? फूड की आवश्यकता होती है. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमंस को अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पर डिपेंड होना पड़ता है या फिर उन्हें एनिमल्स पर डिपेंड होना पड़ता है अपने फूड के लिए. ठीक है, तो फूड की हमें आवश्यकता क्यों होती है? कि हमें एनर्जी मिल सके और हम सरवाइव कर सकें. ठीक है, हम सरवाइव कर सकें. तो देखिए, ये जो एनर्जी का इस्तेमाल है हमारी बॉडी में, इस एनर्जी का इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करने के लिए भी होता है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन एसेट्रा. तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ है हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, और ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है. और हमें एनर्जी मिलेगी किससे? फूड से मिलती है, और फूड हमें या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिल जाता है. अब जैसे जैसे यानी कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें फूड की और ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो फसल है उसका रेगुलर रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. फसल का क्या करना पड़ेगा? रेगुलर रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, रेगुलर रिप्रोडक्शन. और मैनेजमेंट करना पड़ेगा. तो देखिए, हम फसल के बारे में पढ़ेंगे, पर लेकिन पहले पढ़ते हैं थोड़ा फसल का या फिर एग्रीकल्चर का क्या क्या हिस्ट्री थी. ठीक है, तो देखिए 10,000 BCE तक क्या था, यानी कि जो लोग थे वो क्या थे? नोमैडिक कहा जाता बंजारों को. अब ये बंजारे अपने फूड और शेल्टर की तलाश में जगह जगह जाया करते थे, जगह जगह घूमा करते थे. किसके लिए? कि इन्हें फूड मिल जाए और शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह मिल जाए. तो तब ये क्या करते थे? तब ये खा लेते थे, यानी कि रॉ फ्रूट, यानी कि कच्चे फल खा लिए, कच्चे वेजिटेबल्स खा लिए इन्होंने. तब ये इस तरीके से हुआ करता था. और ये जानवरों का शिकार भी करते थे, अपने फूड के लिए जानवरों का शिकार भी करते थे. बाद में क्या हुआ? बाद में इन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना सीख लिया, जिसमें इन्होंने प्रोड्यूस किया राइस, वीट और भी फूड क्रॉप्स इन्होंने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया. तो तब जाकर यहाँ पर एग्रीकल्चर शब्द बना या फिर एग्रीकल्चर आया. तो देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. एग्रीकल्चर ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. कौन कौन से? एक हो जाएगा हमारा एगर और दूसरा हो जाएगा कल्चर. एगर और कल्चर. एगर मीन्स होता है फील्ड, और कल्चर मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन. ठीक है, तो इन्होंने फील्ड को कल्टीवेट करना सीख लिया था बाद में. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर शब्द की शुरुआत होती है. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? देखिए, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करने में या फिर खेती बाड़ी जो करते हैं तो वहाँ पर हमें फसल लगानी पड़ती है. क्या लगानी पड़ेगी? फसल लगानी पड़ती है. तो ये फसल क्या होता है? तो जब हम सेम टाइप ऑफ प्लांट जब एक बड़े से फील्ड में लगाते हैं, एक जैसे पौधे जब हम एक बड़े से फील्ड में लगाते हैं, उसी को कहा जाता है क्रॉप. क्या बोलेंगे? क्रॉप कहते हैं. ठीक है, तो एक जैसे प्लांट्स जब एक बड़े से फील्ड में लगाए जाते हैं उसको क्रॉप्स कहा जाता है. अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है अलग अलग है. लेकिन इसके बेस पर भी क्या है, यानी कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है हमारी कंट्री का, वो खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स ज़्यादा लगाई जाती हैं हमारी कंट्री में. खरीफ क्रॉप्स और उसके बाद रबी क्रॉप्स, इनको ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है. तो क्या है ये खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स? सबसे पहले बता दो, देखिए ये जो खरीफ क्रॉप्स है और जो रबी क्रॉप्स है,
ये सीजन के बेस पर क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो क्रॉप्स है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में। किसके बेस पर? सीजन के बेस पर। सीजन के बेस पर इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा हमारा खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, एंड द सेकंड वन इज रबी क्रॉप्स। अब देखिए ये जो खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स ये रेनी सीजन में लगाते हैं, यानी कि जो खरीफ क्रॉप्स होती है इन्हें रेनी सीजन में लगाया जाता है। और हमारी कंट्री में जो रेनी सीजन है, यानी इंडिया में जो रेनी सीजन है वो जून टू सितंबर तक रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यानी कि इसका जो खरीफ क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड है, तो जून में तो इसको कल्टीवेट किया जाता है, जून में तो कल्टीवेट किया जाएगा, और इसके बाद इसे सितंबर में सितंबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कल्टीवेट यानी कि फसल लगाते कब हैं? जून में लगाते हैं, और उसके बाद सितंबर में काट लिए जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी फसल हैं जिसे जून में कल्टीवेट किया जाता है और सितंबर में काट लिया जाता है? तो वो हो जाएंगी पैडी यानी कि मेज़, पैडी हो जाएगी धान, मेज़ मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट, और उसके बाद कॉटन। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो अभी क्लियर हो गया, यानी खरीफ क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड है वो जून टू सितंबर है। जून में कल्टीवेट किया जाता है, सितंबर में इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद होता है हमारा रबी क्रॉप्स, और रबी क्रॉप्स हमारी विंटर सीजन में लगाई जाती हैं। ये वाली जो क्रॉप्स हैं ये विंटर सीजन में लगाई जाती हैं, इन्हें अक्टूबर में कल्टीवेट किया जाता है। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? अक्टूबर में इसे कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है, अक्टूबर में कल्टीवेट किया जाएगा, और इसके बाद ये मार्च में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मार्च में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसे कल्टीवेट किया जाता है अक्टूबर में और हार्वेस्ट कर लिया जाता है हार्वेस्ट कर लिया जाता है मार्च में? तो वो फसल के नाम है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है, इन्हें समर क्रॉप्स ही कहा जाता है, और रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स कॉल्ड द समर क्रॉप्स, और उसके बाद जो रबी क्रॉप्स होती हैं इन्हें विंटर क्रॉप्स कहा जाता है। और देखिए जो समर आती हैं तो उस समय हम देखिए दाल पल्सेस भी लगा लेते हैं, पल्सेस को भी कल्टीवेट करते हैं, और वेजिटेबल्स को भी कल्टीवेट कर लेते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो ये था हमारी खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अच्छा, ये फसल लगाने के लिए हमें कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बेसिक प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट इज़ डन बाय द फार्मर। जो किसके द्वारा की जाती हैं? ये फार्मर के द्वारा की जाती हैं। तो कि उसे एक अच्छी फसल मिल सके तो उसके लिए क्या करेगा? वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेगा। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में क्या है? तो ये हमारी 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड द सेकंड वन इज सोइंग, थर्ड है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, और फोर्थ है इरीगेशन, और फिफ्थ हो जाएगा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और सिक्स हो जाएगा हार्वेस्टिंग, और सेवेंथ हो जाएगा स्टोरेज। तो दीज आर द 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट आर डन बाय द फार्मर्स, ठीक है। तो इन सभी प्रैक्टिसेस को हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तो अभी ओवरऑल हम देख लेते हैं, यानी कि हमने डिस्कस किया था पहले हिस्ट्री के बारे में, क्रॉप्स की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें क्या होता है? नोमैडिक होते हैं जो ये क्या करते हैं? ये कच्चे फल और कच्ची वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। ईट द रॉ फ्रूट्स, और उसके बाद रॉ वेजिटेबल यानी कच्चे फल, और उसके बाद कच्ची सब्जियां ये खा लेते हैं, और इन्हें अपने फूड के लिए जानवरों का शिकार भी करना पड़ता है, ठीक है। अपने फूड के लिए जानवरों का शिकार भी करते थे, हंटिंग द एनिमल्स। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया जो एग्रीकल्चर है ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, एगर प्लस कल्चर। एगर मीन्स होता है फील्ड, और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेट, ठीक है। फील्ड और उसके बाद कल्टीवेट, तो यानी कि फील्ड को जब कल्टीवेट किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर कहते हैं। अब देखिए जो क्रॉप्स है
क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हमारा क्या था, खरीफ क्रॉप्स, सीजन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, और उसके बाद सेकंड हमारा क्या था, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। तो देखिए खरीफ क्रॉप्स में क्या था, ये रेनी सीजन में लगाई जाती हैं, रेनी सीजन में, और इन्हें विंटर सीजन में लगाया जाता है, विंटर सीजन में लगाया जाता है रबी क्रॉप्स को, ठीक है। और ये जो रेनी सीजन है ये हमारा जून टू सितंबर, इसका जो टाइम पीरियड है वो जून टू सितंबर होता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो अक्टूबर टू मार्च होता है, अक्टूबर टू मार्च होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जून में इन्हें कल्टीवेट किया जाता है, खरीफ क्रॉप्स को जून में कल्टीवेट किया जाता है, और इन्हें सितंबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, काट लेते हैं। और जो रबी क्रॉप्स होती हैं इन्हें अक्टूबर में कल्टीवेट किया जाता है, और इसे मार्च में इन्हें काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, पैडी है, पैडी है, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, व्हीट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा, मेज, कॉटन, ठीक है, ये हो जाते हैं। इधर क्या हो जाएगा, व्हीट हो जाएगा। अच्छा इधर राइस भी थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो खरीफ क्रॉप्स के हैं, पैडी, मेज, कॉटन, और इधर क्या है, व्हीट है, और भी एग्जाम्पल हैं फिर इसके, ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये क्या होता है, फसल लगाने के लिए जो फार्मर के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। जैसे सॉइल को प्रिपेयर करना, सोइंग करना, इरिगेशन, वाटरिंग द प्लांट्स, और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट, इसके बाद हार्वेस्टिंग। तो दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट आर डन बाय द फार्मर्स। नाउ आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स फ्रॉम दिस टॉपिक। अब देखिए बाकी जो हमारी जो भी प्रैक्टिसेस हैं हम पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, नाउ थैंक यू।